आदाब, नमस्कार। मैं बबलू खान और आप देख रहे हैं रोमिंग न्यूज़ टीवी। इस वक्त हम पहुंचे हैं बुलंदशहर ज़िले में कस्बा खानपुर के पास में पड़ता है गांव तिमरपुर। ये कस्बा खानपुर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर है ये जो गांव जहां पे हम खड़े हैं। और रास्ते की स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम आज से 50-60 साल पहले पहुँच चुके हैं। इस रास्ते की स्थिति देखिए आप, किस तरह से इसकी स्थिति है। और अभी ये बिना बारिश के ये स्थिति है। थोड़ा सा कहेंगे कैमरामैन से उस साइड का दिखाएं, पीछे साइड का भी। ये काफ़ी रास्ता इसी तरह से हो रहा है। और कैमरामैन से थोड़ा दाएं तरफ भी दिखाएं, इस साइड भी, और अब हमारे पीछे की तरफ दिखाएं। ये तीनों रास्ते हैं इस गांव के जो कह सकते हैं, और तीनों ही रास्ते बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। जो रास्ता हमारे दाएं तरफ ये बिल्कुल ख़राब है। ये भी अपने आगे कई गाँवों को जोड़ता है, लेकिन इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। और पीछे वाला रास्ता गांव में ही शायद अंदर की तरफ कहीं जाता होगा, और ये रास्ता जो हमारे सामने ही खानपुर को जा रहा है। स्थिति तीनों की देखिए आप, किस तरह की स्थिति है। लेकिन हद है कि कोई भी अधिकारी या ग्राम प्रधान की बात करें या जो अन्य संबंधित अधिकारी होते हैं, किसी की इस रास्ते पे नज़र नहीं पड़ रही है, जबकि ये कई गाँवों को ये रास्ता अपने से जोड़ रहा है। और इसमें मैं प्रधान से ज़्यादा, ग्राम प्रधान से ज़्यादा, या संबंधित अधिकारी या नेता से ज़्यादा जो गांववासी हैं, जो वोटर हैं, उनकी गलती भी मानता हूं कि वो वोट का अपने सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं और इस तरह की स्थिति जो है उसमें रहने के लिए विवश होते हैं। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, बारिश के टाइम पे यहाँ स्थिति और ज़्यादा बेकार होती होगी और बहुत ज़्यादा यहाँ लोग गिरते होंगे, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, और चाहे पैदल चलने वाले लोग हों। उनके लिए बड़ा दुभर होता होगा, बड़ा दुश्वार होता होगा निकलना यहाँ से बारिश के टाइम में, स्पेशली जब बिना बारिश के ये हाल है। यहाँ आज भी वही हुआ, हम कहीं निकल के जा रहे थे, हमने रोड देखा और हम यहाँ वीडियो बनाने, आपके पास न्यूज़ पहुँचाने रुक गए कि शायद हमारी वीडियो कहीं ऊपर तक पहुँचे और इसमें काम हो जाए और गाँव वालों को इससे जल्द से जल्द निपटारा मिल जाए। और इस गांव की बात करें, जैसा कि अभी एक भाई ने हमें बताया कि आगे भी स्थिति ऐसे ही है। और रागी ना जो अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे साथ आ जाए कैमरे पे, उनकी बात ज़रूर पहुंचाएंगे। जो भी बात रखना चाहते हैं आ सकते हैं। बिल्कुल, ये राहगीर है हमारे साथ में और इनसे पूछेंगे इस रास्ते से निकलते हैं किस तरह का वो फील करते हैं जब वो निकलते हैं इस रास्ते से। जी भैया, नाम बताएँ भैया। भैया जी नाम बताएं। नाम मेरा ईश्वर कुमार। भैया कौन से गांव से ईश्वर कुमार जी? इसी गांव से या आगे गांव से कोई? तिमरपुर से ही, इसी गांव से। अच्छा, ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं, कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई इसके लिए गांव प्रधान से या किसी और से नहीं कहा आपने इसके लिए? गांव प्रधान से आवाज़ उठाते हैं। गांव प्रधान जो है गांव के, वो ये कहते हैं कि जब पीछे से ही ना आ रहा तो मैं अपनी जेब से थोड़ी लगा दूँ। अच्छा, ऐसा जवाब उनको मिल जाता है? हाँ, बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं। फिर भी ये साइडों में गड्ढे खुदवा देते हैं, पानी साइडों में आ जाता है, बाकी इनके चलते रहो इस समय कहीं। अगर ग्राम प्रधान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो आप ऊपर तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा रहे? सांसद पे, एमएलए पे, इन पे बात क्यों नहीं पहुंचा रहे आप? या ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं उन तक बात पहुंचा सकते हैं आप? सब पे पहुंचे हुए हैं, विधायक जी पे ही पहुंचे हुए हैं और सांसद जी के वहाँ कोटी पे भी पहुंचे हुए हैं। उनसे क्या जवाब मिलता है आपको? उन्होंने तो मिलता है जब बजट आ जाएगा जब करा देंगे। अच्छा, कब से ऐसा ये रास्ता है? कितने टाइम हो गया इसको? करीब 4 साल हो गया लगभग। 4 साल से ऐसा ही है। 4 साल से इस रोड के नाम पे कोई बजट नहीं मिला अभी? बजट नहीं मिला इसके नाम पे जी। अच्छा, गांव में और भी कुछ काम हुए या कुछ भी नहीं हुआ है? कोई काम नहीं हुआ गांव के अंदर। अच्छा, जो इससे पहले प्रधान थे उनका नाम क्या था? उनका नाम दिनेश प्रधान जी। अच्छा, वो भी नहीं करवा पाए इसको? उन्होंने गलियों में कुछ कराया था। अच्छा, जो छोटी छोटी गलियां मेन रास्ते पे आ रही हैं, वो गलियां सीमेंटेड कराई थी उन्होंने, पर ये रास्ता नहीं करा पाए वो, बाकी काम कराए? हाँ, बाकी काम कराए थे उन्होंने। अच्छा, जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने और कुछ और काम कराए हैं या कुछ भी नहीं कराया इसको भी? कुछ नहीं कराया सर, मौजूदा प्रधान ने अभी कोई काम नहीं कराया। चलिए, बहुत धन्यवाद। नाम बताएं भाई साहब। जी, मेरा नाम मूलचंद। मूलचंद जी, आप भी इसी गांव के? हाँ जी, इसी गांव। क्या कहना चाहेंगे रोड के बारे में? अरे सर, इसकी मत पूछिए। जो पहले प्रधान है उनसे भी कुछ नहीं हुआ, जो अभी फिलहाल में है उनसे भी कुछ नहीं हुआ है। ये आप देख रहे हो पीछे, इसकी वजह से मेरी मम्मी। आपने जो प्रधान बदला था कुछ सोच के बदला होगा ना कि ये रास्ता वो ठीक करा देगा हमारा, लेकिन अभी भी सेम चीज़ वही आप फेस कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं फिर आप? अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं सर, क्योंकि पिछली बार भी हमने वही करा था, इस बार भी हमने मतलब जो हमारे प्रधान है वो हमने चेंज करे हैं, तो उसके बाद भी यही नतीजा देखने को मिल रहा है। कुछ बदलाव नहीं हो रहा है गाँव में। कुछ भी बदलाव नहीं है। आपने सोचा था प्रधान बदलेगा, चीज़ बदल जाएगी, गांव का आपका रास्ता बदलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस अब नाम बताएं। मेरे रिंकू कुमार। आप कौन से गांव के? तिमरपुर का ही। क्या कहना चाहते हैं? जी सर, इसी के बारे में कहना चाह रहे हैं। देख लो चारों तरफ से हालत ये है, तो बारिश है नहीं तो सूखा कुछ, अन्य इससे ज़्यादा स्थिति खराब रहती है।
दूसरे गांव वालों की गाली क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है रास्ता वास्ता बदल पाएगा या ऐसे ही रहेगा ये? तो ऐसा ही रहता दिखे है सर, नई उम्मीद लग रही है। कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है। प्रधान चेंज करने के बाद भी। इधर दिखाएं थोड़ा, भाई साहब से बात करेंगे। नाम बताएं भाई साहब। रोहतास। रोहतास भाई, इसी गाँव के आप भी? हाँ जी। तो प्रधान बदल लिया आपने, हाँ। इसी उम्मीद में कि रोड चेंज हो जाएगा, शायद बदल जाएगा, लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा। तो क्या कहना है फिर आपके इस बारे में? या तो इस्तीफा दे दे, ना तो या करवा दे। प्रधान जी इस्तीफा दे दे। हाँ सही बात है। वोट अच्छा, यहाँ इतने सारे लोग खड़े हैं, वोट जो मौजूदा प्रधान उन्हीं को दिया था सब लोगों ने? या सबने पूरे गांव में सबने पूरे गांव में उनको दिया कुछ कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाया फिर ना कुछ भी ना। बाबूजी यहाँ में बालक स्कूल को ना जा रहे, बाजार को जा रही है जी। जी नाम बताएं भाई साहब, नाम बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम चौधरी रतनपाल सिंह, इसी गांव का रहने वाला हूं। और प्रधान सुबह ही आता, कंधे पर तौलिया डाले खानपुर चला जाए, और शाम को ड्रिंक करके आता है यहाँ डेली का काम है उसका। हमने भी प्रधान को वोट किया था, जो भी मौजूद है। हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाया था। उसने ये बोला था कि आपका गाँव को सुरक्षित बना दूंगा। पिछले जो किया नहीं किया, लेकिन अब कल मेरा अंतिम समय है, मुझे बना दीजिए आप। लेकिन साहब उसने कुछ नहीं किया, और सुबह निकल जाए शाम को। यहाँ स्थिति अभी ऐसी है, बारिश में क्या हाल होता होगा यहाँ पे? यहाँ तो भाई साहब गिरती हैं, लेडीज गिरती हैं, बाहर के लोग गिरते हैं, लौंडिया बहन गाली बक के जाते हैं, बाहर के लोग उनको उठाते हैं, हम लोग गाँव के लोग उठाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं गाँव की स्थिति इसकी, लेकिन किसी का शर्म लिहाज नहीं। इस रास्ते से गुजर रहे थे, हमें किसी ने फोन करके नहीं बुलाया, ना किसी सूचना दी, लेकिन हम रास्ते से गुजर रहे थे, हमने देखा वाकई में बहुत बुरी स्थिति है, तो उसको शूट किया जाए। कोई सुनवाई ना करो यहाँ कर, कोई सुनवाई ना करो, ना सरकार करे ना कोई कर रहा। देवेंद्र सिंह लोधी के पास गए, उन्होंने कहा था कि सर मैं 150 मीटर 180 मीटर दे दूंगा। उन्होंने देने के बाद में फिर मना कर दिया कि मेरे पास नहीं, मैंने एक नाला दे दिया आपके यहाँ, मेरे पास तो कोई बजट नहीं है। जबकि हमने उसको एक तरफा वोट दी है देवेंद्र को, और यहाँ आए हैं, उनका स्वागत किया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। यानी कि आप प्रधान से भी और विधायक से भी अपने दोनों से नाराज? जी साहब सबसे नाराज है जी, हम तो बिल्कुल इस कदर नाराज है कि इस बात को तो हमारा पूरा गांव जानता है। बहुत बुरी हालत है हमारे गांव की। ये गांव में इसी यहीं पे ऐसा है, आगे भी ऐसा ही है कुछ रास्ता? पूरा गांव पूरा आगे तक है जी, पूरा गांव की स्थिति, पूरा स्थिति यहाँ देखिए स्थिति ये है। सुनवाई ना कर रहा, हमारे को सुनवाई ना कर रहा। आप अपनी आवाज कैसे पहुंचाना चाहेंगे फिर आगे तक? आप हैं कैसे पहुंचाना चाहेंगे? कोई सुनवाई नहीं कर रहा तो अब क्या नाम है, या तो प्रधान इस्तीफा दे दे जी, किसी और को करे। हाँ, खड़ा करा जाए और खड़ा करो जाए, क्या करें ना, हमारे प्रोसेस नहीं हो। किसी और को वोट देंगे अगले साल को। देवेंद्र लोधी के पंप पे पानी गिरो, फिर जब हम रास्ता में नाली में चल रहे हैं तो हमारा कोई रास्ता ही ना है, तो अब यहाँ के ऊपर वो थोड़ी है, बताओ बाबूजी। ना कोई ना सुनो हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ जो राहगीर थे, जो गाँव के वासी थे, वो रुक गए। उन्होंने बताया कि इन्होंने जो प्रधान चेंज किया था इसलिए किया था कि शायद इस रास्ते की सूरत बदल जाएगी, विकास गांव में कुछ हो जाएगा। इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने कुछ काम कराया था, लेकिन इन वाले प्रधान ने गांव वालों को ऐसा कहना है काम नहीं कराया है, जैसा कि आप देख रहे थे अभी। और एक तरफा वोट देके इन्होंने उनको जितवाया था, लेकिन कोई रिजल्ट उसका नहीं निकला। 10,000 रुपया में प्रधान जी बना दिए हैं, वाकई बाद में क्या नाम है, आज तक कुछ वो ना करी। प्रधान जी भी क्या नाम है, इंगे को चले जाऊँ, रात को वहाँ सो जाऊँ, मैं कुछ भी ना है। अच्छा, पूरी तरह से आप नाराज हैं, मतलब आप लोगों का ये कहना है जी। तो पूरे के पूरे लोग यहाँ जो मौजूदा प्रधान है उनसे नाराज दिख रहे हैं। नाराज होने की वजह भी बिल्कुल जायज़ है इन लोगों की। रास्ता बिल्कुल ऐसा है कि लगता है कि आप आज से 50 साल पहले पहुँच गए हैं किसी गाँव के अंदर। ये दिल्ली से मात्र दिल्ली एनसीआर से 100 किलोमीटर दूरी पे गांव है, और यहाँ की स्थिति देखिए बिल्कुल दयनीय है। और बिल्कुल ये कह सकते हैं वाकई में आप नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं इस गांव के अंदर, ऐसा कह सकते हैं इस रोड को देख के। बिल्कुल कहीं से भी स्थिति अच्छी नहीं है, और नालों की स्थिति देखिए बहुत ही गंदी है, वो भी दिखाएं थोड़ा, कैमरामैन से कहेंगे। कहीं से कोई भी सुधार नहीं है इस गाँव के अंदर ज़रा सा भी, और वाकई में लोगों की नाराज़गी जायज़ है। अब सफाई जिन मिस्त्री वाले थे ना, सफाई वालों हुई है, बाकी बात है सफाई वाले प्रधान जी ने वो भगा दियो, सफाई भी नहीं होती है, कोई सफाई वाले भगा स्थिति आप देख भी सकते हैं कैमरे में, सब स्थिति बहुत ज्यादा गंदी है यहाँ की। हाँ जी, सफाई वालों भी भगा दियो। मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर जी यहाँ जो प्रधानी कर रहा है, प्रधान का लड़का कर रहा है इस समय। अच्छा। और वो बदतमीजी करता है, उसके सफाई कर्मी भगा दिया। बड़ा अच्छा कर्मचारी था, वो काम करता था, लेकिन यहाँ से ज्यादा से भगा, आज तक कोई कर्मचारी उसने नहीं बुलाया। और अपने आप को कितना बड़ा नेता समझे, ये तो बस सभी गाँव में जान रहा, पूरा गाँव
वो लड़का कर रहा है, प्रधान नहीं कर रहा। यानी कि जो प्रधान है वो किसी भी अपनी बातों पे, किसी भी काम पे खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इनका कहना ये है, चाहे वो रोड हो, चाहे सफाई हो, चाहे कोई भी काम हो नहीं करवा पा रहे हैं इन गाँव वासियों के लिए। इन गाँव वासियों का कहना है कि उन्होंने एक तरफा वोट देकर इस प्रधान को चुना था, शायद कुछ गांव सुधर जाए, लेकिन स्थिति टस से मस नहीं हुई, पहले की तरह है। और पहले कुछ काम हो भी गए थे, इनका कहना है आज कुछ काम हो भी नहीं है। खैर, अब देखेंगे इस वीडियो का हमारे इस वीडियो का गांव वासियों को बात का क्या असर पड़ता है और कब तक ये रोड बनकर तैयार हो जाएगा राहगीरों के लिए और गांव वालों के लिए, कब ये मुसीबत दूर हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमी न्यूज़ टीवी।